ये उनका रोड शो का लंबा चौड़ा कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई, तभी से उसकी नजरें पश्चिम बंगाल की धरती पर टिकी हुई थी और अब उनका ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शुरू होता हुआ। 2014 में 2 सीटें जीतने वाली इस पार्टी ने 2019 में कमाल कर दिया और 42 सीटों में से 18 सीटों पर विजय पताका बीजेपी की फहरा दी। 2019 की इस चुनावी जीत ने बीजेपी के मन में महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा ज्वार भरा जिसके जरिए 2021 के चुनावों को वो जीत लेना चाहती है और इसीलिए बार बार अमित शाह दावा करते हुए कि अब की बार 200 पार और उसी 200 पार के तहत वीरभूमि पश्चिम बंगाल के इस बोलपुर स्थान से उनका ये रोड शो जिसके जरिए वो पूरे समूचे पश्चिम बंगाल में बड़ा संदेश देने की कोशिश अपने इस रोड शो के जरिए। और देखिए किस तरह से हर जगह भगवा रंग से रंगा गया है इस पूरे के पूरे हिस्से को, जहां जहां से ये रोड शो गुजरेगा। ये जो रथ बनाया गया है उस पर सवार हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और अब उनका ये रोड शो शुरू होता हुआ जिसमें भारी तादाद में पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सम्मिलित हैं और इसी के जरिए वहां की जनता को जो 10 करोड़ की बड़ी आबादी है उसको बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमित शाह की। देखिए हाथ हिलाकर किस तरह का वहां के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए गृह मंत्री का। एक बार सुनते हैं वहां पर किस तरह का माहौल है। जिस पश्चिम बंगाल की धरती पर अमित शाह की इस वक्त मौजूदगी है, दरअसल पश्चिम बंगाल जहां की मिट्टी में क्रांति के फूल खिलते हैं, जो खुदीराम बोस की धरती है, जहां के हवाओं में इनकलाब की सदाएं गूंजती हैं, राजा राममोहन राय इसी मिट्टी के हैं। यहाँ की परंपरा में सड़ी गली रिवाजों को तोड़ने का चलन रहा क्योंकि स्वामी विवेकानंद यहीं से निकले। यहाँ से धर्म की नई परिभाषा निकली रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका जिक्र करते हुए और आज उनके स्थान पर जाकर उनको नमन भी किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये धरती है और यहाँ की मिट्टी से हिंदुस्तान के लिए आवाज भी उठी, जय हिंद। लेकिन आपको बता दें इस मिट्टी को जीतने का ख्वाब बीजेपी हमेशा से ही बनती रही। 40 साल पुरानी ये पार्टी जिसका गठन 1980 में होता है, लेकिन तब से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल उसके लिए सिर्फ सपना रहा। लेकिन अब उसके पास एक सुनहरा मौका है इस सपने को जीवंत करने का, उसको पूरा करने का और इसी वजह से अमित शाह पहुंचे हुए हैं इस रोड शो के जरिए समूचे पश्चिम बंगाल की जनता को एक बड़ा मैसेज देने के लिए। रोड शो की शुरुआत हो गई बोलपुर चौरास्ता होते हुए डाक बंगला तक ये रोड शो का उनका भव्य कार्यक्रम है और आप देख पा रहे हैं 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए किस तरह से जो पश्चिम बंगाल की जनता है, जो बोलपुर के लोग हैं, वीरभूमि की जो आबादी है वो उनका स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 2016 तक अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाने के लिए कुछ देखा नहीं जा रहा था। हालांकि पूरी ताकत से वो लड़ती जरूर, लेकिन कामयाबी उसको मिलती नहीं थी। लेकिन इस बार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 2019 की विजय के बाद हौसले बुलंद, क्योंकि 42 में से ममता बनर्जी की पार्टी ने जहां सिर्फ 22 सीटें जीती तो वहीं 18 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला दिया और उसी जीत से उत्साहित 2021 में प्रचंड जीत का दावा कर वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का दावा करती हुई ये पार्टी, हालांकि उसका मुकाबला टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी जिन्होंने लेफ्ट के कई सालों के शासन को उखाड़ फेंका था, जो उसे मिट्टी से जन्मी हुई है। अमित शाह को भी पता है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान नहीं। देश के दूसरे राज्यों में जैसे बीजेपी की विजय पताका फहरी, इसीलिए दमखम के साथ ये पार्टी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहती है ताकि वहां पर इसको शानदार जीत मिल पाए और नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरे। देखिए सड़कों को किस तरह से सजाया गया है, चारों तरफ आपको कमल के फूल के झंडे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जहां जहां से ये रोड शो गुजरना है वहां वहां पर भगवा ऐसे लहर रहा है जैसे कि सत्ता को लेकर बीजेपी की ललक इन तस्वीरों के जरिए समूचे
बंगाल में जा सके, पहुंच सके।